हम जो चाहते हैं, हम जो सोचते हैं, जरूरी नहीं है वैसा ही हो। कुदरत एक गजब खेल खेलती है, हम बनना कुछ और चाहते हैं और बन कुछ और जाते हैं। आज के एपिसोड के अंदर एक ऐसे बैरागी की बात करेंगे जो इतिहास का महान योद्धा बना है। मुगलों के कभी ना हारने के भ्रम को इस बैरागी ने तोड़ा और एक ऐसा राज स्टैब्लिश किया जिसके अंदर हर किसी को उसका हक और उसका सम्मान मिला। इस एपिसोड में हम बात करेंगे बाबा बंदा सिंह बहादुर की। मेरा नाम गुरविंदर सिंह है, मैं मोटिवेशनल स्पीकर और कॉर्पोरेट ट्रेनर। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हो, इस चैनल के मेंबर नहीं बने हो, तो इस वीडियो के नीचे जो रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ था उस पर क्लिक करके उसको ब्लैक कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। और वीडियो के अंदर कोई भी ऐसी बात, एक भी बात ऐसी आपको लगे जो कुछ इंस्पिरेशन देती है, आपको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाती है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो को पहुंचाना। बाबा बंदा सिंह बहादुर का जन्म कश्मीर के पुंछ में हुआ। शुरू में इनको लक्ष्मण देव के नाम से जाना जाता था। 15 साल की उम्र में इन्होंने एक हिरण का शिकार किया और इस एक इंसिडेंट ने इनकी लाइफ बदल दी। जिस हिरण का इन्होंने शिकार किया था वो प्रेग्नेंट थी और उसके पेट से 2 मरे अबजन्मे बच्चों को देखकर बंदा सिंह बहादुर का मन पसीज गया। इनके मन को बहुत बुरी ठेस लगी और ये सब कुछ छोड़ के बैरागी बन गए। बैरागी बनने के बाद इनका नाम माधोदास हो गया और ये घूमते घूमते नांदेड़ तक जा पहुंचे। ये बैरागी बनने के लिए नहीं बने थे, इनकी किस्मत कुछ और चाहती थी। वहां पे इनकी लाइफ ने एक करवट ली और इनकी मुलाकात गुरु गोविंद सिंह से हुई। गुरु गोविंद सिंह जी की पर्सनैलिटी से इतने ज्यादा इंस्पायर हुए कि गुरु जी को बोले कि आप मेरे गुरु और मैं आपका बंदा हूं। गुरु जी ने इनको अमृत पिलाया और खालसा पंथ में शामिल कर लिया। खालसा पंथ में शामिल करने के बाद इनको एक अलग पहचान और अलग नाम बंदा सिंह बहादुर दिया गुरु जी। उसके बाद गुरु जी ने इनको 5 तीर और 25 सिखों की फौज देकर पंजाब की ओर रवाना किया। बंदा सिंह बहादुर को गुरु जी के छोटे पुत्रों के ऊपर वजीर खान के द्वारा किए गए जुर्म का पता चला तो इनके अंदर बदला लेने की भावना जाग गई। इन्होंने उस चीज का बदला लेने की ठान ली और पंजाब के अंदर इनकी पर्सनैलिटी से इतना इंस्पायर हुए लोग कि वो 25 सिखों की फौज 40,000 में बदल गई। उसके बाद इन्होंने समाना के ऊपर अटैक किया और समाना में 10,000 मुगल सैनिकों को मारने के बाद समाना को अपने कब्जे में ले लिया। बंदा सिंह बहादुर ने उसके बाद सरहंद का रुख किया और सरहंद के नवाब सूबेदार वजीर खान, जिसने गुरु जी के पुत्रों के ऊपर जुल्म किया था, छोटे बच्चों को शहीद किया था, उसको मारकर सरहंद को ईंटों के ढेर में बदली कर दिया। उसके बाद बंदा सिंह ने हरियाणा की ओर रुख किया और मुस्तफाबाद, सडोरा, जगाधरी को मुगलों के चंगुल से छुड़ाया और इसके बाद ये सहारनपुर, जलालाबाद, मुजफ्फरनगर यूपी की ओर बढ़ गए। बंदा सिंह बहादुर का राज यमुना नदी के किनारे से लेकर सतलुज नदी के किनारे तक था और इनके राज की एक खास बात थी, इन्होंने जमींदार प्रथा को समाप्त कर दिया। किसानों को उनकी जमीन वापस कर दी। कहते थे किसानों को भी हक के साथ जीने का अधिकार है। एक बार सडोरा के कुछ लोग बाबा बंदा सिंह बहादुर के पास आए कि हम लोग जमींदार बहुत परेशान कर रहे हैं, हम जमींदारों से बहुत परेशान हैं। तो बंदा सिंह बहादुर ने जो दरियात लेके आए थे, जो फरियाद लेके आए थे, उनको ही गोली मारने का आदेश देकर सबको चौंका दिया। अब वो चौंक गए कि हम तो आपके पास कंप्लेन लेके आए हैं, आप हमें गोली मारे। तो बंदा सिंह बहादुर ने बोला कि तुम लोगों के साथ यही होना चाहिए। तुम लोग हजारों की संख्या में और कुछ मुट्ठी भर जिम्मेदार तुम्हारे ऊपर राज कर रहे हैं, तुम लोगों को परेशान कर रहे हैं। तुम हजारों की संख्या में होकर उनका मुकाबला नहीं कर सकते तो तुम लोगों का यही हश्र होना चाहिए। आज तो मैं तुम लोगों को उनसे बचा लूंगा, कल को कोई और तुम्हारे ऊपर राज करेगा, फिर तुम्हें कौन बचाएगा। तुम्हें अपने अंदर वो पावर खुद लानी होगी, बचने के लिए, जूझने के लिए, जुल्म के खिलाफ लड़ने की पावर तुम्हें खुद लानी होगी। बंदा सिंह बहादुर की पावर, उनके खौफ से मुगल बहुत ज्यादा डरते थे, इसलिए मुगलों ने अपनी सारी फोर्स को इकट्ठा करके बंदा सिंह बहादुर के ऊपर अटैक किया। बहादुर वो होता है जो बुद्धिमान होता है। बहादुर आदमी कभी भी मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं करता, वो डिसीजन मौका और सिचुएशन के हिसाब से लेता। तो बंदा सिंह बहादुर ने सिचुएशन देखी कि अभी हम मुगलों की इतनी बड़ी फौज के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं है, हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है, तो उन्होंने अपने आप को पीछे खींच लिया। और जैसे मौका मिला, जैसे मुगल सेना थोड़ी ढीली हुई तो बंदा सिंह बहादुर ने उनको अटैक कर दिया और उनको हरा दिया। मुगल सेना ने फिर से रिइंफोर्समेंट मंगाई और रिटेलिएट किया और बंदा सिंह बहादुर को गुरदासपुर के पास एक किले के अंदर घेर लिया। 8 महीने तक मुगल सेना ने उस किले को घेरा डाल के रखा। रसद पानी पहुंचने के सारे रास्ते बंद कर दिए। बंदा सिंह बहादुर और उनकी फौज ने किले के अंदर उगी हुई घास और पेड़ों की पत्तियां खाकर अपना पेट भरा, जानवरों की हड्डियों को पीस कर उनका पाउडर बनाकर अपना पेट भरा और जब वो सब खत्म हो गया तो अपनी थाई का मांस काट कर भूनकर उन लोगों ने अपना पेट भरा। खाने की कमी, पानी की कमी के कारण उनका जो फिजिकल वीकनेस उसके अंदर बहुत ज्यादा आ गई थी, जिसका फायदा मुगलों ने उठाकर जैसे तैसे करके किले के अंदर घुसे और हजारों सिखों का कत्लेआम कर दिया। बंदा सिंह बहादुर को पकड़कर दिल्ली लाया गया और उनके साथ जो सिख शहीद किए थे उनके सर को बच्चों के ऊपर टांग के लाया गया।
सिखों के सर को बैलगाड़ियों में भर के लाएगा, इतना ज्यादा कत्लेआम मुगल सेना ने किया। दिल्ली में बंदा सिंह बहादुर को दो ऑप्शन दिए गए, या तो इस्लाम कबूल करो या मौत कबूल करो। बंदा सिंह बहादुर ने सेकंड ऑप्शन यानी मरना कबूल किया। बंदा सिंह बहादुर को उनके बेटे अजय सिंह को कत्ल करने के लिए बोला गया, तो बंदा सिंह बहादुर ने बोला, खालसा कभी भी बच्चों और मजलूमों को नहीं मारता, उनके ऊपर जुल्म नहीं करता। इनकी आंखों के सामने ही मुगलों ने इनके 7 साल के बेटे अजय सिंह को मारकर उनका दिल निकालकर इनके मुंह में डाल दिया। यहां तक उनका जुल्म नहीं रखा, बंदा सिंह बहादुर के ऊपर इतने जुल्म किए गए जिसको कहते हो कि जुल्म की इंतहा होती है। बंदा सिंह बहादुर के मांस को जमूरों के साथ उनके शरीर से अलग किया गया, उनकी आंखें फोड़ दी गई और उनको टुकड़े टुकड़े करके मारा गया। यही हशर उनके साथ आए हुए बाकी सैनिकों का भी किया। लेकिन मुगल सेना, मुगल राज था, वो एक भी सिख को इस्लाम धर्म कबूल नहीं कर रहा था। अब आप बताइए इसमें जीत किसकी हुई, बंदा सिंह बहादुर की या मुगलों की? हजारों में से एक भी सिख को वो इस्लाम धर्म कबूल नहीं करवा पाए। बंदा सिंह बहादुर शहीद हो गए, लेकिन जो उनका एक डिसीजन था कि धर्म नहीं छोड़ना, गलत को नहीं अपनाना, उस डिसीजन पे अड़े रहे। उनको मरना मंजूर हो गया, लेकिन अपनी जगह छोड़ना को मंजूर नहीं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बाबा बंदा सिंह बहादुर की लाइफ से निकलता है कि हर इंसिडेंट के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। बंदा सिंह बहादुर अगर उस हिरण को ना मारते तो बैरागी ना बनते, और अगर वो बैरागी ना बनते तो नांदेड़ में ना जाते, नांदेड़ में वो ना जाते तो गुरु गोविंद सिंह जी से उनकी मुलाकात ना होती, और गुरु गोविंद सिंह जी से मुलाकात ना होती तो वो एक महान योद्धा ना बनते। यानी हर घटना के पीछे, चाहे वो हिरण मारने की घटना हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह से मिलने की घटना हो, हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। हमारा नजरिया वैसा होना चाहिए उस घटना के पीछे कारण देखने की। अगर हमारे अंदर वो पावर है तो हम उसमें कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन, कुछ ना कुछ उसके अंदर हम अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेंगे। दूसरा पॉइंट जो बंदा सिंह बहादुर की लाइफ से निकल के आता है कि लाइफ के अंदर एक मेंटोर का होना बहुत जरूरी है। हमारा मेंटोर ही हमारी पावर से हम लोगों को रूबरू कराता है, हमारी पावर को वही हमें बताता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने बंदा सिंह बहादुर को बताया कि तुम किस लिए बने हो। वो बैरागी बनने के लिए नहीं बने थे, वो एक महान योद्धा बनने के लिए बने थे। ये उनके मेंटर गुरु गोविंद सिंह जी ने ही बताया उनको, उनकी पावर को बाहर निकाला उनके मेंटोर ने। तो हमारी लाइफ के अंदर भी हमारे जो गोल्स, हमारे सपने हों, वहां तक पहुंचने के लिए बहुत लंबी हमें दूरी तय करनी पड़ती है, बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। वहां पे सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारा मेंटोर। अगर हमारा मेंटोर सही है, हमें गाइडेंस देने वाला होगा, तो हम अपने गोल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बंदा सिंह बहादुर की लाइफ से निकल के आता है कि बाउंस बैक करने के लिए पुल बैक भी करना पड़ता है। बंदा सिंह बहादुर ने जब देखा कि मुगल सेना बहुत ज्यादा है, फिलहाल हम उनसे लड़ने की हालात में नहीं है, हम उनका सामना नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने खुद को पुल बैक करना ज्यादा बेटर समझा। और जैसे ही मौका मिला, जैसे ही मुगल सेना थोड़ी ढीली हुई, तो उन्होंने उनके ऊपर ऐसा हमला किया कि उनको चारों खाने चित कर दिया। उनको समझ ही नहीं पाए कि हमारे साथ क्या हो गया। खौफ पैदा हो गया बंदा सिंह बहादुर का। तो कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई ऑब्स्टिकल सामने आता है, तो हो सकता है हम लोगों को भी पीछे पुल बैक करना पड़े। तो वहां पे अगर पुल बैक करना पड़ता, कभी हार मत समझना इसको अपनी, उसके बाद आप डबल स्पीड से, डबल पावर से पहुंच पाए। नेक्स्ट जो चौथा पॉइंट बंदा सिंह बहादुर की लाइफ से निकल के आता है कि हालातों से हार नहीं मानना। 8 महीने बंदा सिंह बहादुर किले के अंदर कैद रहे, रसद पानी खत्म था, खाने का कोई साधन नहीं था, शारीरिक रूप से, फिजिकल रूप से बहुत वीक हो गए थे, लेकिन हार नहीं मानी। मुगल सेना धोखे से अंदर घुस के उनको पकड़ पाई, लेकिन वो खुद बाहर नहीं आए, खुद उन्होंने सरेंडर नहीं किया। हर गोल के लिए, हर चैलेंज के लिए लाइफ के अंदर भी बहुत सारे ऐसे हालात बनते हैं जब हम लोगों के सामने इतने ऑब्स्टिकल क्रिएट हो जाते हैं कि हम लोगों को मन करता हार मान जाए, लेकिन वहां हार नहीं मानी। डटे रहना, आज नहीं तो कल, जहां पे रात है उसके बाद ही सवेरा भी आएगा। लेकिन हालातों के आगे हार गए ना, तो वहीं के वहीं रह जाओगे, उससे आगे बढ़ने की आपकी अपॉर्चुनिटी बिल्कुल बंद हो जाएगी। 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट बाबा बंदा सिंह बहादुर की लाइफ हमें बताती है कि मजबूत इरादों पर डटे रहने की पावर हमारे अंदर है। मुगलों ने उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया, उनकी आंखें तोड़ दी, उनकी शरीर से उनके मांस को अलग कर दिया, उनके सामने हमारे बच्चे को शहीद कर दिया गया, लेकिन वो अपने इरादों पर डटे रहे। उन्होंने गलत का साथ नहीं दिया, वो अपनी जगह, अपने इरादों से एक कदम भी पीछे नहीं हटे। हजारों सिखों को मुगलों ने मार दिया, लेकिन एक भी सिख अपने इरादे से डोला नहीं। हमारे सामने अगर 2-4 ऐसी फेलियर्स आ जाएं, 2-4 एफर्ट हमारे फेल हो जाएं, तो हम अपने इरादों से पीछे हट जाते हैं, हम हार मान के बैठ जाते हैं। क्या आप सोचो, अगर इतने हालातों से डर के हार मान गए, तो क्या अपने गोल तक पहुंच पाएंगे? क्या अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। इसके लिए हालातों से जूझना होगा, हालातों से लड़ने की पावर अपने अंदर लानी होगी। आज हालात खराब है, कल अच्छे भी होंगे। बस इस उम्मीद के साथ अपने गोल्स को, अपने चाल को, जो भी आपके एफर्ट्स हैं, उनको कभी मत रुकने दें।
मेरे दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अगर आपको एक भी इंस्पिरेशन बात लगती है, कोई एक छोटी सी बात भी आपकी लाइफ में चेंज लेके आती है, तो मुझे सपोर्ट करो, इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो आपको ये वीडियो कैसा लगता है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। इस चैनल के, इस परिवार के मेंबर बनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ताकि आप उन लोगों में शामिल हो सको जो इस चैनल पे डाले जाने वाले वीडियो को सबसे पहले नोटिफिकेशन में पाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।